हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे 5 प्रकार की कॉन्शियसनेस के बारे में, 5 प्रकार की चेतना जो कि जीवों में पाई जाती है। इसमें पहला है प्राणमय चेतना। प्राणमय चेतना में हमें इतना पता लगता है कि प्राणी में जान है, यानी प्राणी जीवित है। जिस प्रकार हम देखते हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चलने वाले रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं, ये सिर्फ चल रहे होते हैं लेकिन बाकी की क्रियाएं हमें नहीं दिखती इनकी, तो ये कहलाती है प्राणमय चेतना। उसी प्रकार पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे भी क्या है, उनके अंदर भी जान है लेकिन वो हमें कोई क्रिया करते हुए नहीं नजर आते। और जैसे मनुष्य है, मनुष्य में कोई जब बच्चा होता है तो वो लेटा रहता है, या तो रोएगा या फिर आंखें टिमटिमाएगा या हाथ पैर हिलाएगा डुलाएगा। सिर्फ और सिर्फ इतना सा पता चलेगा कि प्राणी में यानी बच्चे में जान है, लेकिन वो बाकी की क्रियाएं नहीं करता। तो ये कॉन्शियसनेस कहलाती है प्राणमय कॉन्शियसनेस, यानी प्राणमय चेतना। दूसरी है अन्नमय चेतना। अन्नमय चेतना में प्राणी प्रत्येक वस्तु को अन्न समझता है। जैसे कि पशु होता है, जानवर होते हैं, वो प्रत्येक वस्तु को अन्न समझ के उसे खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर उसे सूंघ रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, इस तरीके की क्रियाएं कर रहे होते हैं। उसी प्रकार जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चे के सामने आप कुछ भी रख दो, उसके सामने मोबाइल रख दो, आप उसके सामने कोई नोट रख दो, आप कोई खिलौना रख दो, या फिर कोई खाने की वस्तु रख दो, वो प्रत्येक वस्तु को खाने की कोशिश करेगा, प्रत्येक वस्तु को मुंह में लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी अभी अन्नमय चेतना है, इसलिए वो हर वस्तु को अन्न समझता है। तो यह कहलाती है अन्नमय चेतना। तीसरी आती ज्ञानमय चेतना। ज्ञानमय चेतना में जीव को सही गलत का ज्ञान होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, और उपयोग अनुपयोग का भी ज्ञान होता है। ये चेतना पशुओं की सभी प्रजातियों में नहीं होती, कुछ प्रजातियों में ये चेतना पाई जाती है, लेकिन मनुष्यों में सभी में ये चेतना पाई जाती है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा होता है, वो हमेशा अपने माता पिता से कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि पापा ये क्या है, मम्मी वो क्या है, ये कैसे चलता है। जैसे अगर ट्रेन में जा रहा है तो ट्रेन में पूछेगा कि ये ट्रेन कैसे चल रही है, इसे कौन चला रहा है। मोबाइल के बारे में पूछेगा, मम्मी ये कैसे चलता है, मम्मी ये कैसे होगा, ये कैसे चले। हर चीज़ के बारे में वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ज्ञानमय चेतना है, वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है। ये कहलाती है ज्ञानमय चेतना। चौथा आता है विज्ञानमय चेतना। जब मनुष्य की चेतना का थोड़ा और विकास होता है तो उसके अंदर आती है विज्ञानमय चेतना। इसमें प्रत्येक मनुष्य जो है वो खुद एक्सपेरिमेंट करके हर चीज़ को देखना चाहता है। जैसे कि बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो वो हर चीज़ को खुद से करना चाहते हैं। जैसे अगर गाड़ी चलानी है, कोई मशीनरी है, कोई भी मशीन आती है अगर, तो वो उसको खुद से करना चाहते हैं कि कैसे चलती है, कैसे होता है। वो खुद उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, यानी कि लॉजिकल कॉन्शियसनेस, एक्सपेरिमेंटल कॉन्शियसनेस होती है उनके अंदर। हर चीज़ को वो खुद से करना चाहते हैं। ये होती है विज्ञानमय चेतना। पांचवी आती आनंदमय चेतना। इसमें व्यक्ति को सिर्फ आनंद चाहिए। उसने बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया, बहुत सारा ज्ञान ले लिया, अब सिर्फ जीवन में शांति, सुख और आनंद चाहता है। तो फिर वो आनंद की खोज में लग जाता है, और जब फिर से आनंद प्राप्त हो जाता है तो वो पूर्णतया संतुष्ट रहता है। तो ये थी 5 प्रकार की चेतना। पहला प्राणमय चेतना, दूसरा अन्नमय चेतना, तीसरा ज्ञानमय चेतना, चौथा विज्ञानमय चेतना, और पांचवा आनंदमय चेतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।